पांडे जी अपने इकलौते बेटे और बहू के साथ रहते थे। पांडे जी की प्राइवेट जॉब थी। जब से वो रिटायर हुए, घर में उनकी वैल्यू कम हो गई थी। 2 वक्त खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। बेटा-बहू बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाते थे और घर पर भी आए दिन पार्टी होती रहती थी। पांडे जी के घर पर होने से उन्हें डिस्टर्ब होता था। बेटे-बहू के लिए पांडे जी बोझ थे। एक दिन गांव में उनके बहन से मिलवाने ले जाने के बहाने बेटा रवि और बहू पूजा उन्हें वृद्धाश्रम ले जाते हैं। जैसे ही उनकी कार वृद्धाश्रम के सामने रुकी, पांडे जी ने पूछा, बेटा, यह कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? यह तो वृद्धाश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बुआ बहुत दिनों से मुझे याद कर रही है, इसलिए थोड़े दिन मुझे बहन के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? रवि बोला, पापा, मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपको कौन याद करेगा? आप सबके लिए बोझ हो। यदि कल आपको बता देता कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार न होते। इसलिए आपको बिना बताए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। रवि की पत्नी बोली, पापा जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए। हमें देर हो रही है। पहले से आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। एक एक सामान याद करके और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देरी करवा दी है। पांडे जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, यह तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरी बहन का नाम लेकर वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो। रवि, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बचपन में तुमने जो मांगा वह दिया, अपनी पाई पाई जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाया, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। रवि बोला, पापा, वैसे भी क्या किया आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। वृद्धाश्रम ही आप जैसे बूढ़ों के लिए सही जगह है। पांडे जी बोले, मुझे तो मेरे घर रहना है बस। मुझे घर वापस ले चलो बेटा, प्लीज। पूजा बोली, पापा जी, कौन सा घर? अब वह घर आपका घर नहीं है। अब वह घर हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए। आपके लिए यही जगह सही है। पांडे जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पैदा करते हैं? रवि कार से उतरकर पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक देता है और हाथ पकड़कर पांडे जी को कार से बाहर उतार देता है। पूजा बोली, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे हमारा, पता नहीं। रवि ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया। पांडे जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पलकें लेकर अंदर वृद्धाश्रम में चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने पांडे जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी से पांडे जी आंसू छुपा न सके। वह बोला, बाबूजी, रोइए मत। यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं जिनको अपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। पांडे जी फूट फूट कर रो पड़े। मन ही मन पांडे जी सोचने लगे, मैं तो चुपचाप जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था, हे भगवान, अब मुझे भी जल्दी उठा ले। जानकी न जाने मुझसे पहले क्यों चली गई। मुझे उसका बहुत सहारा था। उसके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगा हूँ। खाने और दवाइयों के लिए मोहताज हो गया हूँ। पांडे जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में रचने बसने लगे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था, क्योंकि उनके घर से उनकी बहुत यादें जुड़ी थीं।
घर के आसपास रहने वाले सभी मित्र बहुत याद आते थे। एक दिन पांडे जी वृद्धाश्रम में एक दूसरे बुजुर्ग के साथ बैठे थे। तभी उनके सोसाइटी के एक फ्रेंड महेश ने उन्हें देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पांडे जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने सारी घटना महेश को बताई। महेश जी ने बोला, तू मेरे घर चल, कुछ हल निकालते हैं। महेश जी के पहचान के वकील से महेश जी ने पांडे जी की बात कराई। अगले दिन ही रवि के घर नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखकर रवि और पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर खाली करने का नोटिस आया था। पूजा गुस्से से बोली, रवि, तुम भी बड़े बेवकूफ़ हो। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भरा है या नहीं। अब हम क्या करेंगे? रवि बोला, घर का लोन तो पूरा भरा जा चुका है 6 महीने पहले ही। फिर पता नहीं यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है। रवि ने बोला, अभी के अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें यह नोटिस भेजा है। रवि ने बोला। रवि और पूजा वकील के पास पहुंचकर बोले, हमें यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है? हम तो इस घर के मालिक हैं। वकील ने पांडे जी को बुलाया और बोला, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? पांडे जी को देखकर बेटा और बहू हक्के बक्के रह गए। रवि बोला, पापा, आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का। आखिर उस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। पांडे जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो। बहू, तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब तुम दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। वकील बोला, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दें तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता है। रवि और पूजा दोनों पांडे जी से माफ़ी मांगने लगे। रवि बोला, पापा, आप चलिए हमारे साथ। अब हम साथ रहेंगे, लेकिन हमें घर से मत निकालिए। पूजा बोली, पापा जी, आप तो मुझे अपनी बेटी समझते थे ना। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? महेश जी बोले, तुम दोनों अपना यह नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को यूं घर से निकाल दें, ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। पांडे जी को महेश जी ने हौसला दिया था, जिससे पांडे जी में वापस आत्मसम्मान लौट आया था और वो बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं तुम दोनों को अपने घर और प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद पांडे जी की बातों में बल था। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।